हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अनिल झवर और मैं एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट या पट्टे पे चलने वाली टेस्ट। ये टेस्ट एक बहुत ही कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो हार्ट के चेकअप में किया जाता है। तो इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, ये कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, इसके लिए प्रिपरेशन क्या है और इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। सो बिगर कुछ टाइम वेस्ट किए टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या होती है टीएमटी? टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपने कॉमनली देखा होगा कि एक आदमी को या किसी इंसान को रेस्टिंग स्टेट में अगर वो बैठे हैं एक जगह पे तो छाती में पेन नहीं होता है। अगर उनका ईसीजी निकाला जाए तो ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं। बट अगर हम चलते हैं या हम लोग इंक्लाइंड सरफेस पे सीढ़ी चढ़ते हैं, वो टाइम पे अगर छाती भर के आ रही है, कुछ पेन हो रहा है, तो उस केस में यही सेम चीज को अगर हम लोग कोई एक टेस्ट से स्टडी करें तो उसे बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। इससे हमें पता चल सकता है कि हार्ट के अंदर कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉक है या नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि एक रेस्टिंग ईसीजी निकाला जाता है और उसके बाद में ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगा के पेशेंट को एक पट्टे पे चलने वाली जो मशीन आती है, जिसे हम लोग ट्रेडमिल के नाम से जानते हैं, उस पे उसे चलाते हैं एक इंक्लाइंड सरफेस पे। उसे कुछ थोड़े हाई स्पीड पे अलग अलग स्टेजेस पे दौड़ाते हैं और उसके बाद में कंटिन्यूअसली ईसीजी निकाला जाता है और उससे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो किन किन लोगों में टीएमटी की जाती है? बेसिकली ऐसे पेशेंट्स या ऐसे इंसान जिन्हें हार्ट डिजीज का रिस्क हो, फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट हो, ऐसे कोई पेशेंट्स जिन्हें एथलीट्स हैं, उन्हें उसके पहले हेल्थ चेकअप कैंप के हिसाब से कार्डियक फिटनेस देखना है, तो वो केस में टीएमटी कर सकते हैं। काफी इंश्योरेंस कंपनीज भी टीएमटी के लिए बोलते हैं बिफोर गिविंग अ मेडिकल इंश्योरेंस। एट द सेम टाइम अगर कोई जिम ट्रेनिंग हो या फिर काफी लंबी मैराथन किसे भागना है, उसके लिए ट्रेनिंग के हिसाब से चेक करने के लिए टीएमटी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये टेस्ट कैसे करते हैं और इसके लिए बेसिक प्रिपरेशन क्या है। तो बेसिकली 1 से 2 घंटा पेट में कुछ नहीं हो और उसके बाद में टेस्ट करें तो रिजल्ट अच्छा आता है। एट द सेम टाइम कुछ मॉर्निंग के कुछ स्पेसिफिक मेड्स होते हैं जो आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन बता देंगे, वो आपको अवॉइड करने हैं बिफोर द टेस्ट। स्पोर्ट शूज अगर पहन के आप कर सके तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। टू स्टार्ट विद द टेस्ट बेसिकली एक ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगा के रेस्टिंग ईसीजी निकाला जाता है और उसके बाद में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। 3-3 मिनट के कुछ स्टेज होते हैं, उस हिसाब से आपको जो कार्डियक टेक्नीशियन है वो इन्फॉर्म करते हैं, सब बेसिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके बाद में अपन पट्टे पे चल के वो टेस्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट एक टारगेट हार्ट रेट अचीव किया जाता है। वो टारगेट हार्ट रेट सेट करते हैं, वो अचीव करने के बाद में नॉर्मली ये टेस्ट बंद हो जाती है। अगर टेस्ट के ऊपर, मशीन के ऊपर एक रेड बटन भी होता है, अगर आप चल रहे हैं एट द सेम टाइम आपको अगर कोई ब्रेथलेसनेस हो, दम लगे, छाती भर के आए, चक्कर आए या और कुछ तरीके की तकलीफ हो, इमरजेंसी कोई चीज हो, जस्ट बटन को प्रेस करना है, मशीन अपने आप रुक जाएगी। या फिर आप आपके टेक्नीशियन को भी बता सकते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है और मशीन को बंद कर दीजिए, तो हम लोग स्टॉप कर देते हैं। सो बेसिकली इसमें कोई रिस्क नहीं है ये टेस्ट में, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो किन लोगों को ये टेस्ट अवॉइड करनी चाहिए? प्रेग्नेंट फीमेल्स, ऐसे कोई पेशेंट्स जिन्हें ऑर्थोपेडिक पेन है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों का तकलीफ है, पाँव में अब काफी बड़ी सर्जरी हुई है, कोई रॉड वगैरह इम्प्लांटेड है, उन्हें चलने में ऑलरेडी तकलीफ होती है, वो ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम ऐसे कोई पेशेंट्स, ऐसे कोई इंसान, ऐसे कोई लोग जिन्हें सीढ़ी चढ़ने पे ऑलरेडी छाती में दम भर के आता है, काफी हैवीनेस होता है, दम लगता है, ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली ये टेस्ट अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली 10 से 12 मिनट का एक ड्यूरेशन होता है ये टेस्ट का, बट ओवरऑल प्रिपरेशन से लेके पेशेंट को बाहर निकालने तक आप 25 से 30 मिनट का ध्यान रखें कि उतना समय लग सकता है टेस्ट करने के लिए। कुछ माइनर रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं टेस्ट के साथ में, मतलब ये करते वक्त कभी काफी ब्रेथलेसनेस हो सकता है, छाती भर के आ सकती है। हार्डली, रेयरली, बहुत लिमिटेड पेशेंट्स में, बहुत ही कम पेशेंट्स में कभी किसी को ऑन द स्ट्रेस टेस्ट, ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट अटैक भी जैसे भी सिम्टम्स तैयार हो सकते हैं। इसीलिए वो रेड बटन जो मैंने आपको बताया था वो दिया गया है, जिसे हम इमरजेंसी में स्टॉप कर देते हैं। काफी रेयरली ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें ये जिनको चलने की आदत नहीं है, ऐसे पेशेंट्स गिर भी सकते हैं ये टेस्ट में। तो ऐसे कुछ गिने चुने माइनर रिस्क हो सकते हैं ये टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व। ओके, सो मेन बात पे आते हैं कि टेस्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मतलब इसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली ड्यूरिंग द टेस्ट ईसीजी कंटिन्यू जो रिकॉर्डिंग होती है, हार्ट रेट और आपका एक ब्लड प्रेशर कितने टारगेट पे अचीव होता है, वो सब चीजें देखते हैं। और 3 कैटेगरीज में इस टेस्ट का रिजल्ट होता है। एक हो सकता है टेस्ट नेगेटिव हो, मतलब कि नॉर्मल हो, एक हो सकता है टेस्ट पॉजिटिव हो, या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट भी आ सकता है। अगर नेगेटिव टेस्ट है, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है,
या फिर अगर एंजियोग्राफी की जाए तो उसके अंदर 70% से कम ही ब्लॉक आएगा, विच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब आपको ऑलमोस्ट ऑल द पॉजिटिव केसेस अपने को एंजियोग्राफी करना ही चाहिए टू इवेल्युएट कि ये टेस्ट क्यों पॉजिटिव आई है। कभी कभी टेस्ट पॉजिटिव होती है तो भी एंजियोग्राफी के रिजल्ट नॉर्मल होते हैं, ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है। एंड द थर्ड इंटरप्रिटेशन इज कि इंटरमीडिएट टेस्ट हो, यानी कोई टेस्ट का कंक्लूसिव नहीं आता है, कुछ भी रीजन की वजह से हो सकता है। ऐसे केस में अलग अलग और दूसरे टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग हार्ट की कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ये बातें थी इन शॉर्ट रिगार्डिंग द TMT। सो एवरी पर्सन या फिर ऐसे पेशेंट्स जिन्हें भी अपने हार्ट का चेकअप करना है, उसे हर साल में एवरी ईयर अपन ये टेस्ट कर सकते हैं टू अर्ली डिटेक्ट द हार्ट डिजीज, हार्ट के कोई भी प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ने के लिए। और ऐसे जो पेशेंट्स जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है उनके लिए भी आफ्टर सर्टेन टाइम 6 मंथ्स to 1 year के बाद में अगर ये टेस्ट की जाए तो स्टेंट की कंडीशन के बारे में पता चल सकता है, रफली एक आइडिया आ सकता है कि हार्ट में और कोई नए ब्लॉक्स तो नहीं डेवलप हुए हैं। सो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।